उत्तराखंड का चर्चित और संवेदनशील अंकिता भंडारी की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में देहरादून के एक पत्रकार ने अर्जी दाखिल की है। उन्होंने इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल की है, यानी वो अदालत को बताना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या हुआ था और इस मामले के पीछे की असली वजह क्या है। उस पिटीशन में उस पत्रकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला मेंशन करते हुए चीफ जस्टिस के आगे ये बताया गया कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार पटवारी सिस्टम है, वो सिस्टम जो उत्तराखंड में 2019 में जिसे चुनौती दी गई थी, मौजूदा सरकार ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मामला अब तक सुनवाई के लिए नहीं आया है, जबकि 3 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस पूरे मामले में ये एक तो अंकिता भंडारी का मामला और उसके साथ पटवारी सिस्टम को जोड़ा गया है और ये बताया गया कि किस तरह से पटवारी सिस्टम नाकाम है। उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम की व्यवस्था के मुताबिक इस तरह के मामलों में अगर कोई भी शिकायत दर्ज करानी हो तो पुलिस सीधी शिकायत दर्ज करने के बजाय वो कहती है कि पटवारी के पास जाइए और पटवारी उसकी तस्दीक करेगा और उसके बाद वो शिकायत उसके सिफारिश के बाद वो शिकायत यहां दर्ज होगी। अंकिता के माता पिता कई महीनों से चक्कर लगा रहे थे पटवारी से, और पटवारी पुलिस के पास जाने को कहता था, पुलिस पटवारी के पास जाने को कहती थी। लिहाजा ये कहा गया कि ये सिस्टम बिल्कुल बेकार है और इस सिस्टम की वजह से पूरे उत्तराखंड में लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उन्हें पिलर टू पोस्ट यानी मियां की दौड़ मस्जिद तक वहां भाग दौड़ करनी पड़ती है, जबकि ये सिस्टम बिल्कुल ही नाकारा साबित हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी और वहां के लोगों ने प्रेशर डाला, ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी, इनके परिवार वाले बहुत पहले से पुलिस को शिकायत देना चाह रहे थे ताकि इसकी जांच हो। जब शिकायत ही दर्ज नहीं हुई तो जांच शुरू होने का सवाल ही कहां पैदा होता है। इसमें उत्तराखंड सरकार ने इस पटवारी सिस्टम को, जो पिछली सरकार से आमद हुआ था, उसको चुनौती दे रखी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2019 में ये उत्तराखंड सरकार ने पिटीशन दाखिल की थी और उसके बाद से अब तक वो सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ है वो मामला। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जब इस मामले की मेंशनिंग हुई, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मंगलवार को सुबह पूरे दस्तावेजों के साथ, जितने दस्तावेज आपके पास हैं इसमें, उनके साथ यहां सुप्रीम कोर्ट में आप मेंशन करें और हम इस मामले को सुनेंगे। अब मंगलवार को जब इस मामले की मेंशनिंग होगी उसके बाद ये तय होगा कि मामला क्या हाथों हाथ सुना जाता है, किस बेंच के सामने ये मामला सुनवाई के लिए जाएगा, क्या चीफ जस्टिस स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे, इसके लिए अगले हफ्ते या इस सुनवाई शुरू होगी या हाथों हाथ इस मामले की सुनवाई होगी। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जितना जानने की उत्सुकता आपकी है उतनी ही हमारी भी है। बस जैसे ही कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला आएगा हम आपको वो जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जैसे ही ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे और जैसे मामला सुनवाई के लिए आएगा आपको इस बारे में जानकारी साझा करेंगे।